तीन नाम बताए, राजा, करम, धर्म को चेतावनी। अब आप कहेंगे राजा कौन है, करम कौन है, धर्म कौन है? राजा है रामनाथ कोविंद जी, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राजा हैं देश के, और यही सुभाष चंद्र बोस थे। ये सिर्फ मैं जानता हूं, प्रगति जानती है, इसके अलावा कोई नहीं जानता संसार में कि यही सुभाष चंद्र बोस थे। करम जो है आपके मोदी जी हैं, यही जो थे महात्मा गांधी, तो यही बर्बरीक थे, ये करम है। अब ये तीसरा नाम आया धर्म, ये कहां से लाओगे, इसको कौन है ये भी बता देता हूं। ये है मिस्टर राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कौन थे, क्या थे? आज मैं वो खेल खोल रहा हूं जिस खेल को मैंने आज से पहले नहीं खोला। यही जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही राहुल गांधी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रेता युग में विभीषण थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैंने अंत में जाते समय त्रेता युग में मैंने विभीषण से क्या कहा था, और जल प्रलय के समय में ये धर्म थे। तब मैंने जब जाते समय त्रेता युग में ये कहा था, राजन आप धर्म पूर्वक राज करें। उन्होंने कहा मुझे ले चलिए आप, तो मैंने नहीं, आप पृथ्वीलोक पर रहेंगे। तो जो सबसे पहले शक्ति मैंने उठाई थी वो धर्म की उठाई थी, फिर मैंने कर्म की उठाई, लेकिन राजा की आज तक मैंने शक्ति नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? राजा की अगर मैं शक्ति उठा लेता तो ये पूरा सब कुछ नाश हो गया होता। अगर राजा बचा रहता है ना तो देश टिका रहता, अगर राजा ही खत्म हो गया फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता। रामनाथ कोविंद जी को ये नहीं अभी तक पता है कि उसे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बने कैसे। उनको ये नजर आता है कि अमित शाह ने, मोदी जी ने और बीजेपी ने राष्ट्रपति बना दिया। नहीं, आज तक इनको रामनाथ कोविंद जी को मैं ही चला रहा था। इनको राज्यसभा भी 98 में दिलवाई थी, वो भी मैंने ही दिलवाई थी अटल जी से कहकर। मैंने कि कभी भी इसको बारे में पता नहीं चलना है। वो उन्होंने ये भी पूछा कि कौन व्यक्ति है, मैंने आप छोड़ दीजिए, आपका वकील है ना, आपके काम की चीज है। मैंने ये बंदा समझदार है, मैं चाहता उस समय राष्ट्र खोल देता, लेकिन नहीं खुला। शास्त्रों में इनके बारे में लिखा हुआ ये शुद्ध राजा है। जब शुद्ध राजा अवतार मतलब अपनी सीट पे आएंगे तो मुझे शस्त्र उठा लेने पड़ेंगे, इसलिए इनका नाम रामनाथ कोविंद। ये एक ये और एक ये और एक ये। मैंने इस तारीख को बाकायदा 23 दिन पहले, गांधी के जन्म से 23 दिन पहले, यानी कि इस तारीख को मैंने 9 सितंबर 9/9/2020 हमने एक वीडियो बना के चेतावनी के तौर पे डाल दी नेट पे। उसमें कहा था मोदी का ही समाधान है, मोदी चाहे तो समाधान कर सकता है कोरोना का। ये तीनों व्यक्ति आएंगे, घुटने टेक देंगे और ये वचन देंगे कि मैं धर्म की स्थापना भारत में कराऊंगा। मेरे भारत को आपकी जरूरत है, मेरे लिए पूरी पृथ्वी एक है। मेरे लिए कोई भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये मेरे लिए नहीं, मेरे लिए पूरी पृथ्वी एक है। और ये दिमाग से सब लोग निकाल दें कि भैया वो राम मंदिर था भगवान, अरे मैं सारी शक्तियां अपनी वापसी कर चुका हूं, मैं समय आने दिखा दूंगा सबको। मैं जिस भूमि पे आता हूं मैं कभी भी उस भूमि को कहता नहीं कि मेरे साथ चले ना। ऐसे तो मैं पूरी धरती पे घूमता हूं तो बता दे सारी धरती हम अपने अंडर कर ले, फिर पब्लिक कहां रहेगी। मेरे लिए सबसे प्रथम होती जनता। अगर जनता के ऊपर अत्याचार होता है तो मेरा क्रोध खो जाता है, फिर मैं जो है कुछ भी कर सकता हूं। आज मैं रोता हूं इस वजह से क्योंकि जनता के ऊपर बहुत अत्याचार होता है इन राजाओं की वजह से। इसीलिए मैं इन राजाओं की सबकी शक्तियां वापसी दे रहा हूं और इन राजाओं को घुटने के बल के खड़ा कर देंगे। मेरा चैलेंज है, अगर मैं 23वां अवतार हूं और मेरा सुदर्शन चक्र इस भवन के ऊपर लगा रहता है, 23 किलोमीटर के बारे में भी कोई मेरे बारे में सोच के देखे ना, उसी टाइम उसका अंत हो जाएगा। किसका अंत नहीं होगा? इन तीनों का अंत नहीं होगा जब तक ये तीनों घुटने नहीं टेक देंगे, क्योंकि ये तीनों मेरे हैं। अगर ये बीमार भी पड़ते हैं ना, इनकी तबीयत भी थोड़ी भी डाउन होती,
मैं रात में ग्लोरी कोडिंग इनको ठीक करके आता हूँ। इनको तो आज तक ये भी नहीं पता कि तुम्हें ठीक कौन करता है। भाई रात को तुम सोए सुबह टर्न हो जाते हो, कैसे हो जाते हो? मैं ही करता हूँ जाके ठीक। ये तीनों है भी हमारे, और लड़ भी मैं इनसे रहा हूं। जैसे त्रेता में मैं किससे लड़ाई थी मेरी? रावण से थी। रावण था तो मेरे ही, जय विजय तो थे मेरे, और आज भी मौजूद है और इस भवन में भी रहते हैं। अगर मैं एक किसी को भी आदेश दे दूं कि जाओ इसे साफ कर दो, पूरी दिल्ली साफ कर देंगे 1 मिनट में। पता है मैं सो के जब उठूंगा ना तब तक दिल्ली साफ होगी भरी भरी। और मेरा सुदर्शन चक्र रात दिन 24 घंटे घूमता है, लेकिन वो किसी सैटेलाइट में कैच नहीं होगा। अगर दम है तो उतार के सेना देख लो मेरे ऊपर, हम दिखा देते तमाशा क्या होता। हम तो चाहते थे चोरों वाले काम ना करते हो, डायरेक्ट आओ ना मेरे ऊपर। हम चाहते ही कोई बटालियन उतार दे मेरे यहाँ और कहे भाई इनको अरेस्ट करके लाओ या इनको गोली मार दो, इनको कुछ भी कर दो, फिर हम दिखाते सारे हथियार ये रखवा लेंगे और पूरे संसार को उसी समय में वो रूप दिखाऊंगा जिस रूप को देखने के बाद सब खत्म। मैं चाहता कोई गलती करेंगे तभी तो मजा आएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये भी इतने चारों ये गलती नहीं कर रहे कोई, मैं इस बात से भी परेशान हूं। इस तारीख को मैंने चेतावनी दी, उसके 23 दिन के बाद मोदी जी का मतलब गांधी जी का जन्म था, तो 23 दिन हमने उधर भी मौका दिया, 23 दिन इधर भी दिया। लेकिन आज है 4 अक्टूबर, तो ये आज हो गए 25 दिन। प्रगति और मेरा दिन है, इसलिए हमने आज ये रहस्य खोल दिया। कोरोना बचाना है और भारत को सुधारना है, चोर बाजारी छोड़ दो। और जिन्हें तुमने चोर बना के, जो साहूकार बना के बैठाला है, इनको तो मैं धरती भी छुड़ाऊंगा और इनका धन भी जो है गवर्नमेंट के पास पहुंचाऊंगा। मेरा काम है, ये मेरा कार्य है। मैं अपने आप तरीके जानता हूं कैसे करा जाता है। समय का आप लोग इंतजार करिए, देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूं। अब मोदी जी की सारी चीजें मैंने वापसी ली, हम दिखाएंगे सब कुछ जो मैंने इस कोरोना काल में इनको प्रदान की थी, क्योंकि इनके ऊपर हानि नहीं पहुंचना चाहते। मैं चाहता था इनको कुछ हो ना राजा को, ना कर्म को, ना धर्म को, इसलिए इनके ऊपर सारी शक्तियां रोक रखी। ठीक।